Am I on the screen right now? Hello everyone, am I on the screen? वॉइस ऑडिबल है? अगर ऑडिबल है तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए यस इट्स ऑडिबल. ओके, डन डन डन. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू एवरीवन. Shall I go to the screen? यस, यहाँ आसानी रहेगी. राइट, डन 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 डन. कूल इनफ. चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन. और मेरे ख्याल से बातचीत हम लोग स्टार्ट करते हैं. इट्स हाई टाइम नाउ. और फंडा हम सब लोगों का सब लोग जानते ही हैं, विद यू विदाउट यू वाले कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज इट्स 8:02 नाउ. तो 2 मिनट हमने सब लोगों को दे ही दिया है. तो जो भी लोग ज्वाइन करेंगे मीनवाइल ज्वाइन करते रहेंगे, अदरवाइज जो भी होगा देखा जाएगा. सबसे पहले आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, नववर्ष की शुभकामनाएं. अब अंग्रेजी कहें, नॉन अंग्रेजी कहें, जैसा भी कहें, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज अगर आपको नई ऊर्जा देती हो, किसी शब्द को बोलने से, किसी चीज को करने से अगर आपको एनर्जी मिलती हो, हैप्पी न्यू ईयर बोलने से लगता हो कि अब कुछ जिंदगी में बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ में थोड़े से डिसअपॉइंटेड रहते हैं, तो एक नई चीज जब होती है तो उन लोगों में भी एनर्जी आती है. तो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस्टिवल्स, न्यू ईयर्स. अंग्रेजी मुझे लगता है देसी विदेशी जंगली अंग्रेजी हमें सभी प्रकार के न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चाहिए. अपने वाले को जरूर नहीं भूलना चाहिए, लेकिन दूसरे वालों को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. जो भी चीज अच्छी फीलिंग दे उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए. राइट. तो सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बधाई हो. पिछले महीने जो माइंड ब्लोइंग क्लोजिंग हम सब लोगों ने किया है, उन सब चीजों के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. और उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो होगा हम लोग जनवरी से बेहतर करेंगे, क्योंकि मेरी सब लोगों से बात हो रही थी. मोस्टली जो जितने भी मेजर लोग हैं उन सबसे मैंने बातचीत किया था, तो एवरीवन वाज सो एक्साइटेड. और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हम लोगों ने क्राउन प्लाजा का जो हमारा इवेंट था ब्लूप्रिंट 2022, वहां पे हम लोगों ने किया था. उसके बाद काफी सारे लोगों को वहां आने का मौका नहीं मिल पाया. बहुत सारे लोग आए भी, बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन कुछ लीडर्स हमारे नहीं पहुंच पाए. तो हमने कहा कि वाया जूम वी शैल टॉक, और उन सब लोगों तक भी वो इंफॉर्मेशन जानी जरूरी है जो हम लोगों ने क्राउन प्लाजा में देखी है. तो सबसे पहले मैं दोबारा से अपनी बातों का शुरुआत करूंगा, क्योंकि बहुत सारी नई टीमें ऐसी एंगेज हुई हैं जो मैं जानता हूं कि पिछले कुछ टाइम से हम लोगों से उस लेवल पे कनेक्टेड नहीं थे. तो उन लोगों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स लोगों को लगेंगे कि पुराने हैं, लेकिन मैं रिपीट करना चाहूंगा उन कॉन्सेप्ट्स को भी, ताकि उन सब लोगों को भी क्लैरिटी आए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप सब लोगों को एक और बात की मुबारकबाद हो कि जैसे हमने कहा था और हम अपनी मीटिंग्स में लगातार कह रहे थे कि जैसे 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 समय आगे बढ़ेगा, वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने बिलीव किया कि केमिकल फ्री दुनिया बन सकती है. मोस्टली 99.99% लोगों की आम जन धारणा या पैराडाइम एक ही है, बड़ी सिंपल है. लोगों से बात करिए तो पता नहीं दिमाग पे कौन सा ताला लगा के किसने चाबी फेंकी थी कि लोग वही आम जन धारणा करते रहते हैं कि किसी चीज को बिना केमिकल के बना पाना पॉसिबल नहीं है. क्या बिना केमिकल के चीजें हो पाएंगी? केमिकल तो हर चीज के रूट में चाहिए होता है. कुछ अवैज्ञानिक लोग ये भी बोल देते हैं कि सर आप हार्मफुल केमिकल फ्री बोलिए, और ऐसे तो वाटर भी केमिकल है. हाँ, ऑफ कोर्स ये बात कुछ हद तक लॉजिकल है, लेकिन एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर, किस तरीके से चीजों का नामकरण किया जाता है. तो ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर फॉर हार्मफुल केमिकल फ्री इज द ओनली वर्ड केमिकल फ्री. इंटरनेशनली पब्लिक द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा, मूर्खों द्वारा तो नहीं, बुद्धिजीवियों द्वारा इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड टर्म्स है हार्मफुल केमिकल फ्री को बोलने के लिए, वो सिर्फ केमिकल फ्री बोल देते हैं. तो वो ये मानते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कॉमन सेंस है जो लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए
केस वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मफुल केमिकल्स। और अच्छी शुरुआत ये हुई कि कल हम लोगों ने एक आर्टिकल शेयर किया, आई डोंट नो कितने लोगों तक पहुंच पाया है, नहीं पहुंच पाया। कल भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी, अच्छी बात यह है कि हमारे से मिलती जुलती बात कही। हम बहुत लंबे टाइम से इस बात को लगातार बोल ही रहे थे कि जैसे 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 वक्त आगे बढ़ेगा, ये सेंचुरी आगे बढ़ेगी, तो हर किसी व्यक्ति का, हर किसी परिवार का केमिकल फ्री अपनाना चॉइस नहीं रह जाएगा। ये धीरे धीरे समय के साथ सबकी मजबूरी बनता चला जाएगा। और जो चीज मजबूरी बननी है, मजबूरी इन द सेंस उनको बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, प्लेनेट को बचाने के लिए, इन सब चीजों के लिए जब हम में से हर व्यक्ति को ऑर्गेनिक होना ही है, तो क्यों ना इस महान कार्य को करने के लिए हम कुछ योगदान दें। अरे अगर इस दुनिया के भले के लिए कुछ होना है, लोगों के भले के लिए कुछ होना है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि उस समय पर भी सबसे पीछे खड़े रहना बहुत बड़ी बेवकूफी का सूचक है। दुनिया के लिए, समाज के लिए, आपके ग्रह के लिए जो काम हो रहा हो, उसमें तो जोर शोर से हिस्सा लीजिए। और अगर वही चीज आपका करियर बन जाए, वही चीज आपको इस संसार में स्मृति दे दे, तो मुझे ये लगता है शायद उससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी संसार की शुरुआत से लेके आज तक कभी नहीं आई। कि एक व्यक्ति को मैं बता रहा हूं कि आपका जो पेशा है, प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन ही सेवा है। आप इसी चीज को करते हुए अपने ग्रह को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको करते हुए लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो मैं आज ऊपर ऊपर से टच करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मीटिंग शॉर्ट रहे और हम काफी सारी चीजें इस मीटिंग के अंदर निपटा पाए। तो मैं एक बार अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जरूर आऊंगा। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे आता हूं, देन एक एडिशन हम लोगों ने बड़ी करी है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे अगर आऊं, तो 4 चीजों की बहुत अहमियत होती है किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बेस बनाने के लिए। अब नोटिफिकेशन भी आई है, सरकारी नोटिफिकेशन भी आ गया। बड़ी खुशी की बात है कि फाइनली गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड डायरेक्ट सेलिंग एज ए लेजिटिमेट बिजनेस। उसके लिए कानून बना रही है, बना है, एक्ट बना रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दे दिया। कंज्यूमर मतलब हर हिंदुस्तानी कंज्यूमर है, और उन्हीं के एक्ट के अंदर आज डायरेक्ट सेलिंग को अलग से डिफाइन कर देना, ये इंडस्ट्री के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पूरा करियर यहां लगा दिया था, ये किसी सुखद स्वर्णिम सपने से कम नहीं है। 1996 से इंडस्ट्री और लोग वजूद ढूंढते थे, लोग बोलते थे सरकार इसको इंडस्ट्री नहीं मानती, लेकिन आज उस ऊपर वाले का करम है कि हम हमेशा बोलते थे, लोग मुझे बोलते थे अरे 17 साल से सुन रहे हैं, 18 साल से सुन रहे हैं, तो मैं उनको हमेशा एक बात बोलता था, क्या चीज कितने समय से सुन रहे हैं और नहीं हो पाई ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो हो जाएगी और इतने सालों बाद होगी तो मैटर करेगा। तो आज वो कानून भी आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने की है, अब बेसिक 1 बाय 1 जितने लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए बड़ी एडवांटेजियस पोजीशन रहेगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको तंज से समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज बोली जाती है जो हम लोगों की इंडस्ट्री में, हम लोगों की कंपनीज को डिफाइन करती है, वो है दैट वी आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। और आज आप लोगों को बड़ा गर्व होगा ये छोटी छोटी चीजें जान के। मैं स्मॉल लाइंस के थ्रू, स्मॉल इमोशंस के थ्रू ही कनेक्ट करूंगा आप लोगों को। सो वी आर बेसिकली वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। हिंदी में बात करूं तो हम उत्पाद आधारित संस्था के साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस शब्द को भी ध्यान से सुनिएगा, हम उत्पाद आधारित संस्था के साथ काम कर रहे हैं। अब हमारी संस्था अगर उत्पाद आधारित है, तो पहली गर्व की बात यही है कि 24 साल तक इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी आई तो किसी की टैगलाइन ड्रीम्स पे रही, किसी की टैगलाइन वेल्थ पे रहा, किसी का टैगलाइन पैसों से जुड़ा रहा, लेकिन पहली बार हुआ कि एक उत्पाद आधारित कंपनी ने अपने आप को डिफाइन किया, अ कंपनी लेड बाय प्रोडक्ट्स। ये बात समझिए कि कितनी कोर पे द ओरिजिनाइन ने
अपनी फिलोसफी को समझा और अपनी फिलोसफी को क्लियर किया कि उत्पाद आधारित कंपनी थी, और आज तक किसी भी एक कंपनी ने पिछले 24 सालों में ये कहने का दम नहीं भरा कि हमारी कंपनी को हमारा प्रोडक्ट लीड करता है। आधारित मतलब आधारशिला, जिस चीज पे पूरी कंपनी की नींव रखी गई हो, जिस लीडरशिप की नींव भी कहीं पे रखी गई है। लीड की कोई अगर चीज नींव है तो ऐसा नहीं है कि दीवारों का, मंजिलों का, स्तंभों का, पिलर्स का, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। एक बार जब नींव डलेगी, आधार डल जाएगा, तो नो डाउट पिलर्स का बहुत बड़ा योगदान है। छत का तो कहना ही क्या, उसके कंट्रीब्यूशन को एक मानव जीवन में भुलाया नहीं जा सकता, घर में भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आधार स्तंभ रहेगा, आधारशिला रहेगी। तो पिछले 25 साल के करियर में बड़े प्राउड की बात थी कि अ कंपनी लेड बाय प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने खुद को डिफाइन किया, दैट इज अ कंपनी लेड बाय प्रोडक्ट्स। और हम सब लीडर्स वगैरह मिलके अपने प्रोडक्ट को आगे आगे लेके चल रहे हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि हम लोगों के साथ हमारी कंपनी में नो डाउट नेटवर्कर्स, डायरेक्ट सेलर्स तो ईमानदार रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा ईमानदार हमारे प्रोडक्ट्स रहे, जिन्होंने अपने कंज्यूमर्स को बेनिफिट्स पहुंचा के हम लोगों की छवि को मजबूत किया, हम लोगों के इमेज को आगे लेकर गए। कंपनी में लोग जुड़ते थे तो अपनी फेस वैल्यू को परवाह करते थे, डरते थे, लेकिन आज लोग दारुजनाइन से जुड़ते हैं तो 20 दिन बाद छाती चौड़ी करके कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट्स को जन जन में प्रमोट कर रहे हैं, कन कन में प्रमोट कर रहे हैं, और लोगों को बताते हैं। कितने ही यूजर्स हम लोगों के पास ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलर बनने के लिए नहीं आए, अपितु हमारे यूजर्स बने और प्राउडली यूजर्स हैं। और हमें भी उनको जोड़ के परिवार बना के अच्छा लगता है कि भले ही वो पैसा कमाने की नीयत से हमारे पास नहीं आए, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत कारण दारुजनाइन के पास है कि लोग अपनी जिंदगी से केमिकल निकालने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट की तलाश में हम लोगों के साथ जुड़े, हमारे मिशन को सपोर्ट किया। और उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, तो आप सभी लोग जो फ्यूचरिस्टिक इस वीडियो को सुने, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोडक्ट बेस्ड तो हम हो गए, प्रोडक्ट तो लाइफलाइन ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई, लेकिन प्रोडक्ट होता क्या है? क्या हर प्रोडक्ट पे शैम्पू लिख देंगे, एक बोतल पे लेबल बना दिया जाएगा, तो क्या हर बोतल जो सुगंधित रहेगी, झाग देगी, वो शैम्पू बन जाएगी? तो हैंड वॉश शैम्पू क्यों नहीं? आप हैंड वॉश को बालों पे लगा के देखिए, 90% कंपनीज के शैम्पू और किसी हैंड वॉश में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? तो प्रोडक्ट के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कई लोग सस्ते महंगे कुछ अनाप शनाप बातें करते हैं, और सस्ता महंगा नहीं है। अगर बात करें तो सस्ते और महंगे को भी समझना पड़ेगा। हम 4 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। आपको अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस रन करना है, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जिसमें लाखों लोगों का करियर हो, तो आपकी जिम्मेदारी यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बहुत हाई करना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। इसलिए आज जो लोग लिख भी रहे हैं तो वो लिख भी सकते हैं, दारुजनाइन फॉलोज 4 प्रिंसिपल्स while finalizing the product line और प्रोडक्ट्स, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बाकी चीजें हो, जिसमें आता है क्वालिटी is the first principle. The first principle what we follow is quality. The second principle we follow is authenticity. Third principle is affordability, and fourth principle is availability. ये 4 प्रिंसिपल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। और अगर किसी को कोई चीज ना समझ आए, रिपीट करवाना हो, तो आप लोग चैट पे मुझे लिख सकते हैं, तो मैं मैसेजेस सामने खोल के बैठा हूं, तो आई विल बी रीडिंग योर मैसेजेस। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वालिटी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑथेंटिसिटी इज सेकेंड प्रिंसिपल, अफोर्डेबिलिटी इज थर्ड प्रिंसिपल, अवेलेबिलिटी इज फोर्थ प्रिंसिपल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है, हाँ मैं ऑथेंटिसिटी और इन सब पे बात करूंगा सर, मैं एक एक करके आप लोगों को चारों कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको प्रोडक्ट का बेटर व्यू पॉइंट समझ सके। प्रोडक्ट नहीं होता है सर,
ऐसे ही कोई बोतल लगा दी, लेबल लगा दिया, कुछ नाम रख देने से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट के लिटरल मायने हैं, रियल मायने हैं। आप लोग इस दर्द को भी समझ पाएंगे, इस चीज को भी समझ पाएंगे। हर एक इंसान वो जीवन में, चाहे मुकेश अंबानी है या हमारे देश में कोई रिक्शा चालक है या कोई मजदूर है या कोयले की खदान में काम करने वाला आदमी है या एक मिडिल क्लास जॉब करने वाला सम्मानीय व्यक्ति है, एक कोरियर पहुंचाने वाले हमारा यहाँ का लड़का है, या कोई भी व्यक्ति है जो अपने किसी भी काम को कर रहा है, ईमानदारी के साथ कर रहा है, वो सम्मानीय व्यक्ति है। और ये लोग बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ईमानदारी सच्चाई के साथ एक एक पाई जुटाते हैं। आज दारुजनाइन के कोर प्रिंसिपल को आप और समझ पाएंगे। एक एक पाई बड़ी मेहनत के साथ जुटाई जाती है, और मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली भी इन चीजों को देखा है। और दारुजनाइन संस्था में शायद जितने भी लोग हैं, मैं मानता हूं उनमें से ज्यादातर ने इस चीज के महत्व को समझा है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति की लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए आया हुआ सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए कि किसी के बालों में मिट्टी बहुत जम जाती है, उस मिट्टी को कैसे निकालें, तो उसका सॉल्यूशन डेवलप हुआ, शैम्पू कर सकते हैं। किसी के बालों में नरिशमेंट नहीं है, बाल रूखे हो गए हैं, उसके बालों का रूखापन गायब करने के लिए, कंडीशनिंग करने के लिए प्रोडक्ट बना कंडीशनर। ऑयल्स, क्योंकि बालों के अंदर बहुत इजीली आयरन कंटेंट आ जाता है, इसलिए किसी भी इंफेक्शन की होने की संभावना हेयर्स में ज्यादा रहती है। एलोपेशिया, बालों का उड़ना, ये सब कुछ। इसीलिए फ्रॉम सेंचुरीज वी आर यूजिंग एंटीबैक्टीरियल ऑयल्स। तो हम बालों में तेल लगाना पसंद करते थे ताकि एंटी बैक्टीरियल रहते हैं, तो एंटीवायरल भी होते हैं, तेलों के बड़े सारे गुण हैं। तो इस तरीके से हर चीज एक सॉल्यूशन के तौर पे डेवलप होती है, तो वो प्रोडक्ट बनता है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है या शो ऑफ प्रोडक्ट है, कि उसका काम तो कोई नहीं है, बस मुझे अपना कुछ दिखावा करना है, राइट। और प्रोडक्ट मींस कि कोई भी चीज जो आपकी लाइफ की समस्या का समाधान करके सिंपल करें। वो समस्या विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, इसलिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। अब इसमें क्वालिटी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों किया? क्वालिटी क्या होता है 99% लोगों को ये मालूम ही नहीं है। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी, लोग बोलते हैं ये अच्छी क्वालिटी है, ये बुरी क्वालिटी है। मुझे ये भी नहीं पता ये पैमाना कैसे नाप लेते हैं लोग। कुछ लोग सूंघ के, कुछ लोग देख के नापते हैं। बड़ा अजीब सा नॉन साइंटिफिक तरीका है। प्रोडक्ट की क्वालिटी का मतलब होता है जिस रिजल्ट को देने के लिए, जिस नतीजे को निकालने के लिए, जिस समाधान के लिए उस उत्पाद का निर्माण किया गया है, वो उत्पाद बड़ी सरलता से बिना किसी साइड इफेक्ट के उस समस्या का समाधान करे, अपने सॉल्यूशन को डिलीवर करे विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड विद मैक्सिमम ईज। दिस इज क्वालिटी। बेटर क्वालिटी या अपडेटेड क्वालिटी का क्या मतलब है? कि इस समस्या का समाधान और जल्दी किया गया, और बेहतर तरीके से किया गया, और परमानेंट किया गया। मैं दोबारा, एक एसोसिएट ने, हमारे फैमिली मेंबर ने पूछा है कि क्वालिटी क्या है, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। क्वालिटी मतलब सर, आपने जिस समस्या के निवारण के लिए, जिस चीज के इस्तेमाल, मतलब जो मूल कारण के लिए आपने उस उत्पाद की कीमत अदा करी है, उस उत्पाद को हर हालत में वो समाधान बिना किसी साइड इफेक्ट के, सॉल्यूशन विदाउट साइड इफेक्ट्स डिलीवर करना है विद मैक्सिमम ईज। जो R&D होती है वो इसी चीज पे डिपेंडेंट होती है कि हम कितना और ईज बढ़ा सकते हैं अपने कंज्यूमर का, कितना बेटर सॉल्यूशन उसको दे सकते हैं, कितनी जल्दी दे सकते हैं, और कितना परमानेंट दे सकते हैं, कि वो मेरा प्रोडक्ट यूज ना भी करे, उत्पाद इस्तेमाल करना छोड़ भी दे, तो भी उसका समाधान बना रहे। तो किसी भी प्रोडक्ट को चुनते हुए रेट उसका पहला क्राइटेरिया नहीं हो सकता। उसका पहला क्राइटेरिया हमेशा से क्वालिटी होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आपको 20 रुपए में 100 ml मॉइस्चराइजर बेच रहा है। सर्दियां हैं,
सर्दियां हैं तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कूल हो जाएगा, आपकी बॉडी ऑयल को रिटेन करने की हालत में नहीं रहेगी, आपकी जो स्किन है वो आपका फटना चालू हो जाएगा। इसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया कि आदमी मॉइस्चराइजर को अप्लाई करे, स्पेशली इन विंटर्स। जब विंटर्स में हम इस चीज को अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो हमारे को यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति ने बोला कि मैं 20 रुपए 100 ml में आपको बहुत ही सस्ता मॉइस्चराइजर दे रहा हूं। अब लोग क्या बोलते हैं कि वाह बड़ा मजेदार चीज है, 20 रुपए में मॉइस्चराइजर मिल गया, इससे सस्ता मॉइस्चराइजर तो कोई दे ही नहीं रहा है। और जब आपने वो प्रोडक्ट खोला, यूज किया, तो आपको पता लगा कि वो ग्रीस था, जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं वो ग्रीस था, बाय प्रोडक्ट ऑफ ए पेट्रोल। ये अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो हमारे हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करेगा, हमारी को बीमारी भी देगा, हमारी त्वचा को भी लॉन्ग टर्म में खराब करेगा, वो डार्क भी होने लगेगी और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होंगे, राइट। अब ये 20 रुपए में मिल तो रहा था, बट ये क्वालिटी नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसने जो सॉल्यूशन दिया, नो डाउट उसके बाद मेरी स्किन पे चिकनाहट बढ़ा, मॉइस्चराइजेशन बढ़ा, लेकिन फायदा क्या हुआ, मेरे को इल इफेक्ट्स आने लग गए, मुझे साइड इफेक्ट्स आने लग गए। तो ये बेटर क्वालिटी नहीं है, ये प्रोडक्ट ही नहीं है, उत्पाद ही नहीं है। हाँ, बोलने वाला मूर्ख जरूर बोलेगा कि उससे भी मॉइस्चराइजिंग तो हो ही जाती है सर, लेकिन साइड इफेक्ट्स हो गए तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं हुआ। तो फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी, दैट इज प्राइम फैक्टर व्हेन वी लुक आउट फॉर दारुशनाइन। हमारे हर प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य शर्त है हमारे बिजनेस की कि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी ही होनी चाहिए। यानी अ प्रोडक्ट विल डिलीवर सॉल्यूशन बट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड विद ईज ऑफ एप्लीकेशन और ईज ऑफ ईटिंग। इसलिए हम शानदार फ्लेवर्स बनाते हैं। हमारा फ्लेवर जो है वो अनपैरेलल है। हमने कुरकुमिन देने के लिए भी कुरकुमिन लाते बनाया है, तो उसमें कुल्फी और मैंगो फ्लेवर बनाया ताकि एक बच्चा भी 1 ग्राम कुरकुमिन को पीते हुए नाक ना चढ़ाए, बहुत इजीली उसको सॉल्यूशन डिलीवर होना चाहिए। उसमें हमने एमसीटी डाला। ये सब कॉन्सेप्ट से आप रिलेट करेंगे जब मैं उनके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है सर, प्रोडक्ट के मामले में आप लैब रिपोर्ट्स बोल सकते हैं कि हाउ ऑथेंटिक इज इट। इसके बारे में जितना बयान दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स क्लेम किए जा रहे हैं, क्या ये सब बातें ऑथेंटिक है या नहीं है, प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, इंग्रेडिएंट्स ऑथेंटिक है या नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी है। बहुत बड़े पैरामीटर्स पे ऑथेंटिसिटी चेक होती है। तो मुझे बड़ा प्राउड है, हम लोगों ने पीछे रिपोर्ट सर्कुलेट किए हैं और मैं फिर भी अगली जो जूम मीटिंग करूंगा उसमें कोशिश करूंगा कि शेयर स्क्रीन करके आप सब लोगों को दिखा सकूं। तो ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए दारुशनाइन हदों के पार गई है। जैसे ऑर्गेनिक मसालों में यूएसडी ऑर्गेनिक लेने वाली एकमात्र कंपनी हम है। जैविक भारत .fasai.org और .gov.in भारत सरकार की वेबसाइट है जो बताती है कि कौन कौन सी कंपनी ऑर्गेनिक लाइसेंस रखती है और ऑर्गेनिक खरीदने या बेचने के लिए प्रमाणित कंपनी है, सर्टिफाइड कंपनी है। तो मैं इस चीज को बार बार रिपीट करता रहा हूं, आज की डेट तक कोई भी व्यक्ति जैविक भारत पे जाके चेक कर सकता है, कंपनी सेलेक्ट करके नाम डाल के देख सकता है that दारुशनाइन is the only brand available in direct selling market जिसको आज तक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हुआ है। बोलते सब लोग हैं, बहुत बोलते होंगे, बोल भी सकते हैं, क्योंकि बोलने के लिए सर्टिफिकेट नहीं लगता, लिखने के लिए सर्टिफिकेट लगता है, ऑथेंटिक होने के लिए सर्टिफिकेट लगता है। नॉन ऑथेंटिकेटेड ऑर्गेनिक तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जैविक भारत हम लोगों की प्रमाणिकता को, ऑथेंटिसिटी को, प्रमाणिक होने को प्रूफ करता है, साबित करता है। तो हम सर्टिफिकेट्स में गए, यूएसएफडीए हम लोगों ने अपने सप्लीमेंट्स पे किया, न्यूट्रास्यूटिकल्स पे किया, यूएसडी ऑर्गेनिक किया, अब हमने इको सर्ट भी कर लिया है। तो जितने भी प्रामाणिकताएं इंटरनेशनल लेवल्स की हैं वो सब हमने की। लैब रिपोर्ट्स किए, एनएमआर टेस्ट किया जो शहद पे सबसे बड़ा है जर्मनी की लैब से। उसके बाद हमने ओरेक वैल्यू को टेस्ट करा के लोगों के सामने रिपोर्ट रखा। फुलविक एसिड शिलाजीत का हमने कराया, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट हम लोगों के शिलाजीत में निकला, 66% फुलविक एसिड निकला,
समथिंग 65 से 66% फुल्विक एसिड की मात्रा आई। हम लोग बड़े प्राउड हैं कि भारत देश का यूज होने वाला सबसे ज्यादा प्रोडक्ट चाय जो कल तक हर घर में बीमार कर रही थी, हम पहला वो ब्रांड बने जिसने अपना लैब रिपोर्ट रखा कि एक घर में यूज होने वाला बेसिक प्रोडक्ट भी किसी को साइड इफेक्ट ना दे पाए। तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे हमने फिनिश टी लेकर आए, जिसमें कोई हैवी मेटल, कोई पेस्टिसाइड, कोई टॉक्सिक रेजिड्यू नहीं निकला। कंपनी ने अपनी प्रामाणिकता को जो बोला था वो साबित किया। तो ऑथेंटिसिटी इज इंपॉर्टेंट। उस चाय में 48% वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स भी हमने निकाल के दिखाए कि सिर्फ केमिकल नहीं है लेकिन उसकी अच्छाइयां भी हैं। 48% उसके अंदर हम लोगों ने आपको पॉलीफिनॉल्स भी दिए, वाटर एक्सट्रैक्ट्स भी दिए। हल्दी का हमने रिपोर्ट रखा, कुरकुमिन उसमें 5.66% हम लोगों ने लैब रिपोर्ट दिखाया। लाल मिर्च में हम लोगों ने दिखाया कि बेस्ट हाईएस्ट शू कंटेंट इंडियन रेड चिली में जो सुपर ग्रेड क्वालिटी है 50,000 होता है SHU कंटेंट, वो हमारे प्रोडक्ट में 48,000 समथिंग निकला। मींस नियर टू द टॉप, 50,000 भी हो सकता था आजू बाजू। तो ये सब चीजें ये प्रमाणित करती हैं कि जो द ओरिजिनाइन बोलती है वो करती है, जो कहती है वो होता है, जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वही रिजल्ट आता है। हमने अगर हल्दी के लेबल पे 5% कुरकुमिन को गारंटी किया था तो वो गारंटी निकल रही है, वो हमारी लैब रिपोर्ट्स के अंदर भी आ रहा है। तो ये हम लोगों के लिए सेकंड पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर होता है अफोर्डेबिलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय अफोर्डेबिलिटी और इकोनॉमिकलिटी? हम लोगों को ये था कि पूरी मार्केट में 100% सर्टिफाइड USDA ऑर्गेनिक 5% कुरकुमिन बेस्ड हल्दी इस टाइम बाजार में कोई नहीं दे रहा था। हमारे पास एक रेयर और यूनिक प्रोडक्ट था, बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक, आज की डेट में भी है। आप अमेज़न पे भी जाएंगे तो तीनों चारों फैसिलिटीज सर्विस एक साथ नहीं मिलती, और अगर गलती से मिल भी गई तो सुपर कॉस्टली है, जो अनअफोर्डेबल की कैटेगरी में आती है। लेकिन एक कॉमन आदमी बहुत ही पुअर क्वालिटी का हल्दी, जिसमें ना कंपनी कुरकुमिन क्लेम करती है ना ऑर्गेनिक क्लेम करती है, वो भी 60, 70, 75 रुपीज की ले रहा था। उसी से कंपेरेटिबल प्राइस में, जबकि हम ये भी जानते थे कि हमारी हल्दी यूजुअली हाफ लगती है या 1/3 लगता है, उसके कॉम्पिटिटिव प्राइस में ही हम द मौलिक का हल्दी लेकर आए कि लगभग उसी महीने के खर्च के अंदर एक व्यक्ति को 100% ऑर्गेनिक हल्दी मिलने लगे। दिस इज अफोर्डेबिलिटी। एक प्रोडक्ट जो कल तक आपका सपना था वो कंपनी ने आपको आपके बजट में ही करा के दे दिया कि आप ये ना सोचे कि मैं कभी अमीर बनूंगा तो बढ़िया मसाले खाऊंगा, मैं भी टॉप क्वालिटी खाऊंगा जो बड़े बड़े घरेलू लोग खाते हैं, अमेरिका के लोग खाते हैं, वो कॉस्मेटिक मैं भी लगाऊंगा जब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, मेरा 5 लाख रुपए का चेक होगा, 7 लाख रुपए का चेक होगा, तो मैं बहुत बढ़िया पर्सनल केयर, बहुत बढ़िया डिश वॉश यूज करूंगा, मैं बहुत बढ़िया कपड़े धोने का अपनी मदर के लिए या घरवाली के लिए, किसी के लिए आपका कपड़े धोने का लिक्विड डिटर्जेंट खरीदूंगा। ये सब सपनों तक सीमित नहीं रहा। जो प्रोडक्ट क्वालिटी कल तक मिडिल क्लास को सपना लगती थी और उसके लिए वो प्रयास करता था कि इन बेसिक जरूरतों के लिए भी वो सोचता था काश मेरी आमदनी 2-3 लाख रुपए महीने की होती, 4 लाख रुपए महीने की होती, तो मैं आप लोगों की तरह प्रोडक्ट इस्तेमाल करता, मैं भी बढ़िया प्रोडक्ट इस्तेमाल करता। तो आज द ओरिजिनाइन में हम लोगों ने स्कीम्स के थ्रू वो कर दिखाया है कि एक बेसिक आदमी भी एक सुपर कॉस्टली बेरी टी पी पा रहा है। बेरी टी आज तक ऐसा नहीं है कि हमसे पहले उत्पाद नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन पीते थे इस प्रकार की चाय, सुपर टी बोला जाता है इन्हें। लेकिन आज हम स्कीम्स के थ्रू दें या कुछ भी दें तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हमने एक लोकल टी डस्ट से लोगों को CTC में अपग्रेड करा, केमिकल फ्री टी में अपग्रेड करा, और उनसे भी ज्यादा हमने उनको बेरी टी में अपडेट किया। ये अपने लिए पर्सनली गर्व की बात है कि कल तक आज मतलब मेरे को आप एसोसिएट मान के चलिए, डू नॉट डील मी समवन एल्स, आप पॉइंट नहीं समझ पाएंगे। आप मेरे को एसोसिएट मान के चलिए तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने कितने ही लोगों को जो कल तक अच्छी चाय नहीं पी पाते थे, उन्हें बेरी टी तक पहुंचा दिया।
अफोर्डेबल कर दिया। क्वेश्चन सर राहुल शर्मा जी वगैरह सब लोग आप बाद में करिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा अगर तादाद में सवाल नहीं रहे तो वो हम लोगों ने किया। तो दैट इज अफोर्डेबल। आज एक मिडिल क्लास बेरी टी पी पा रही है, सपना है। नैनो जब आई थी एक गाड़ी चला पा रहा था मिडिल क्लास, टाटा का सपना था। मुझे लगता था कि जब मैं लोगों के पास अच्छे प्रोडक्ट देखता था तो मुझे लगता था यार क्या मिडिल क्लास पूरी जिंदगी ये जाने भी ना रह जाएगी कि इस प्लेनेट पे इतने बढ़िया प्रोडक्ट भी हैं और वो क्या कभी इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज मुझे अच्छा फील होता है कि जब महीने में हम 8-10 हजार पीस बेरी टी निकालते हैं, चाहे वो स्कीम से निकल रही है, सेल से निकल रही है, परचेज से निकल रही है, तो एटलीस्ट 8 से 10 हजार लोग मिडिल क्लास के, रिच क्लास के लोगों की टक्कर में उस प्रकार की चाय पी रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी ने पीछे बताया था, मुकेश अंबानी जी की वाइफ एक चाय का कप पीती है, कॉफी पीती है, 6,000 रुपए कीमत है। सोच के देखिए कि अगर यही 6,000 रुपए की कीमत का कप हम आप लोगों को 100 रुपए में अवेलेबल करा दें तो अफोर्डेबिलिटी आती है। उन अच्छे प्रोडक्ट्स पर अधिकार केवल उस वर्ग तक सीमित नहीं है, उस क्लास तक सीमित नहीं है, इन प्रोडक्ट्स पे हक सभी का था। दुनिया का सबसे महंगा एंटी एजिंग मोलिक्यूल मेलस डोमेस्टिकस स्टेम सेल हमने स्विस रेंज में डाला और इस चीज का बड़ा गर्व है कि पिछले 4 महीने में हमने लगभग उस चीज के 50,000 से ज्यादा पीस बेचे। 50,000 लाइफ्स ने फ्रॉम लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास दुनिया के सर्वोत्तम एंटी एजिंग प्रोडक्ट को टच किया। ये गर्व की बात है और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इसमें हमारा योगदान रहा। 50,000 लोगों को हम चेक करवा पाए कि आपको भी अधिकार है कि दुनिया के किसी कोने में स्विट्जरलैंड में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट की उत्पत्ति हुई है, पेटेंट हुआ है, निकाला गया है और उसका चेहरे पे एक अद्भुत रिजल्ट है। तो हम स्विस रेंज को लेके आ पाए और 50,000 से ज्यादा जिंदगी उसको छू के देख पाई, उसके रिजल्ट को महसूस कर पाई और ये हम सब लोगों ने मिलकर करा। इस चीज के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम इस तरीके की चीजें कर पा रहे थे। चौथी चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। 100% प्रोडक्ट 100% टाइम अवेलेबल नहीं रह सकता, ये मैं ओपनली बात कर रहा हूं। और एक एसोसिएट ने कमेंट किया, यस सर माय ड्रीम टू यूज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट कम्स ट्रू। थैंक यू सो मच एंड वी अप्रिशिएट। आप लोग ये पब्लिकली कमेंट करेंगे और अभी तो मैंने प्राइवेट किया हुआ है तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि द ओरिजिनल में जुड़े तो कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स को अनुभव कर पाए, अदरवाइज शायद पूरी जिंदगी निकल जाती, हमारे माँ बाप शायद उन प्रोडक्ट्स तक नहीं पहुंच पाए। काश ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता तो उनकी जिंदगी में भी इस प्रकार के प्रोडक्ट पहले से होते। राइट। अवेलेबिलिटी जैसे मैंने कहा 100% प्रोडक्ट्स की 100% टाइम्स नहीं रहती, लेकिन फिर भी आई एम रियली होपफुल टू अनाउंस कि हम लोगों ने लोगों के साथ कोई स्कीम नहीं किया। मैं देखता हूं कि इंडस्ट्री में हर दूसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति कैसा ना कैसा स्कीम करता है, प्रोडक्ट उतार देगा, सस्ते का ढोल पीटेगा, कुछ करेगा, फिर 6-6 महीने प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहते, 9-9 महीने नहीं रहते हैं। लेकिन द ओरिजिनल में इस तरीके की चीजें नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई प्रोडक्ट अनअवेलेबल हो, अनरीजनेबल रेट पे हो। हम लोगों ने जितनी अफोर्डेबिलिटी दी उतनी ही अवेलेबिलिटी भी करा के दी। किसी नॉर्थ ईस्ट का कोना हो या साउथ इंडिया का कोना हो, हमने किसी प्रोडक्ट को डिनाई नहीं किया। जितने भी प्रोडक्ट्स को हमने लेबल किया थ्रू आउट द ईयर, 12 महीने अवेलेबिलिटी बनाए रखी है। बीच के लोट में 2-4 दिन का डिफरेंस आ गया, 5 दिन का डिफरेंस आ गया तो उसके लिए कोई कसम नहीं खाई। बट थ्रू आउट द ईयर द ओरिजिनल का कोई एसोसिएट ये नहीं बोलता कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में कोई बड़ा चैलेंज था। तो ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात है, क्योंकि हम लोगों ने 45 प्रोडक्ट लॉन्च किए। 45 प्रोडक्ट लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। 42 प्रोडक्ट्स लेकर आना कोई सुपर अचीवमेंट मैं नहीं मानता हूं। शायद कोई कंपनी ढोल पीटेगी, कोई कुछ कहेगी, लेकिन मैं द ओरिजिनल के प्लेटफॉर्म पे नंबर से मोटिवेटेड नहीं हूं कि यस वी आर रियली मोटिवेटेड बाय द नंबर्स कि हम 45 प्रोडक्ट ले आए। आई एम मच मोर मोटिवेटेड बाय द रीजन कि हम 45 क्वालिटी, यूनिक और सुपर प्रोडक्ट ला पाए, हम 45 सॉल्यूशन ला पाए, 45 सॉल्यूशंस ला पाए।
बात, एक सॉल्यूशन भी लाइफ में बहुत बड़ी चीज होती है, 45 सॉल्यूशंस को एक साथ लेके आना बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों की। और 45 प्रोडक्ट्स जो हमारे क्वालिटी के पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं, जैसे रूटीन शेक हमने लॉन्च किया तो हम इंडिया की पहली कंपनी बने अक्रॉस ऑल द मीडियम्स ऑफ मार्केटिंग जो लो ग्लासमिक इंडेक्स के लिए टेस्ट हुए, और वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट या सबसे कम ग्लासमिक इंडेक्स स्कोर हमने किया। 55 से नीचे जितना भी स्कोर होता है वो ग्लासमिक इंडेक्स के मामले में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 52 पिछला था जो पैरामीटर था, एंड दारुजनाइन ने 40 पैरामीटर्स को टच करके हिस्टोरिकल मार्क हासिल किया। हम लोगों ने माइलस्टोन बना दिया इस चीज को, और ये आप सब लोगों के प्रयासों से और चीजों से संभव हो पाया। अब हम इन चीजों को और दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। नेक्स्ट क्या किया सर? ऑथेंटिसिटी दी, अफोर्डेबिलिटी दी, अवेलेबिलिटी दी। इन्हीं चारों चीजों के प्रिंसिपल पे हमने ये लॉन्च किए। कुछ प्रोडक्ट्स है जिनको मैं आज लॉन्च करूंगा, कुछ प्रोडक्ट्स 2-2, 3-3 दिन के बाद बताए जाएंगे। सबसे पहले जिस प्रोडक्ट का हम लोगों को तलाश था, जिन लोगों को नॉलेज है, नहीं है, इंटरनेट पे दिख गया, वी हैव लॉन्च्ड ऑर्गेनिक स्पाइसेस। इनका एक पूरा रेंज लॉन्च किया विद बेस्ट पैकेजिंग जो पॉसिबल है, और कुछ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आप लोगों को और इनके बेनिफिट्स। तो मसाले हम लोगों ने इतना क्यों लॉन्च किया, बाकी कुछ मसाले अभी जनवरी में आ रहे हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने क्यों लॉन्च किया उसका कारण है। ब्रीफ में मैं स्पाइसेस के बारे में जिन लोगों ने नहीं सुना दोबारा बता देता हूं। 99% लोगों को लगता है कि मसाले खाने में इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि वो खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं, उनमें रंग ले आते हैं, उनमें खुशबू ले आते हैं। लेकिन उन सभी लोगों के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि कभी अगर हम ये सोचेंगे कि मसाले पहली बार मानवता के इतिहास में कब इस्तेमाल किए गए, क्यों इस्तेमाल किए गए, वो पहला शख्स कौन था जिसको आइडिया आया कि मसालों का स्वाद बढ़ाना चाहिए, सब्जियों का स्वाद बढ़ाना चाहिए। तो ये आइडिया आज से 5500 साल पहले हमारे देश के साउदर्न कोने केरला से महर्षि सुश्रुत जी को आया था, और सुश्रुत संहिता में उन्होंने पहली बार ऐसी 32 चमत्कारिक जड़ी बूटियों का जिक्र किया कि जिन 32 जड़ी बूटियों का ऐसा मेडिकल या औषधि 32 औषधि पौधों के तौर पे उन्होंने चिन्हित की, आइडेंटिफाई की, कि जिनको अगर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो आदमी के बीमार होने की संभावनाएं नकारी जा सकती है, चाहे वो बीमारी कोई भी हो। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, हम लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया, वर्ल्ड का फर्स्ट फूड सप्लीमेंट बना। पहला दुनिया का फूड सप्लीमेंट, फर्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल इज स्पाइसेस। एक्चुअली में स्पाइसेस का ये इस कारण से हो पाया फूड सप्लीमेंट इसलिए है क्योंकि मसाला खा के पेट नहीं भरा जा सकता, फूड नहीं है, फूड स्पाइसेस जो है फूड सप्लीमेंट्स हैं। थोड़ी 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 मात्रा खानी होती है, तो थोड़ी मात्रा में ही शरीर को वो सब मिलने लगता है जिससे ये बीमारियों से लड़ पाता है। जब साइंस ने तरक्की करी तो जैसे हल्दी का गुण बताया गया, कुरकुमिन ने सेकेंड स्टेज कैंसर को रिवर्स किया, जोड़ों के दर्द में रिवर्स किया, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस किया, ब्रेन डिजीजेस को स्टॉप कर दिया, रेड चिली ने फूड पॉइजनिंग को रोका, पेन किलिंग किया, कैप्साइसिन इसीलिए बहुत सारे पेन किलर्स में यूज होने लगा विद डाइक्लोफेनेक। इन तरीके की चीजों को जब खोजा गया तो साइंस ने भी माना कि 5500 साल पहले महर्षि सुश्रुत जी ने जो एक एक बात बोली थी वो सब सत्य थी। अब जो हम चीज लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं, जैसे फेनल सोप हम लेकर आए हैं, सिनेमन दालचीनी हम लोगों ने पैक किया है, उसी अपने उस पे नोट जस्ट ऑर्गेनिक बट दी बेस्ट। क्लोव्स हम लेकर आए हैं, लौंग, फेनुग्रीक मेथी दाना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, अजवाइन, कार्डमम, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इलायची। अब हम लोगों को
क्या इसके बेनिफिट्स है मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये किस लिए है। हल्दी लाल मिर्च वगैरह के मेरी यूट्यूब पे पहले ही वीडियो है, फेसबुक के दर्ज 9 ट्रेनिंग ग्रुप में वीडियो है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो जैसे हम लोगों का और भी आइडिया क्या है, वेग आइडिया क्या है, सी लाइक दिस इज दीज आर फेनुग्रिक सीड्स, मेथी दाना। अब मेथी दाना हमने क्यों उतारा, क्योंकि सब बेचते हैं, सब खाते हैं, तो बेस्ट क्वालिटी क्यों, बेस्ट क्वालिटी देने का रीजन है सर, आज डायबिटीज बहुत फैल रही है। जब डायबिटीज फैलती है, विमेंस के बाल गिरते हैं, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेथी दाना इन सब में सुपर इफेक्ट करता है। बालों के झड़ने में चमत्कारिक काम है मेथी दाने का। अगर आप इसको किसी तेल में उबाल लें और उसको इस्तेमाल करें उस तेल को, तो सुपर रिजल्ट देगा। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मेथी दाना बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो अगर खाती हैं तो उनका दूध भी बढ़ता है, बच्चे को ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है, शुगर कंट्रोल होती है। और ये एक ऐसा डायबिटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है कि अगर अच्छी क्वालिटी का मेथी दाना किसी ना किसी तरीके से सब्जी में डाल के खाया जाए, भिगो के खाया जाए, उबाल के खाया जाए, फाक के खाया जाए, तो डेली रूटीन पे, या मेथी के लड्डू खाए जाए, एग्जैक्टली रीजनल कल्चर है राजस्थान हरियाणा का, तो अगर मेथी के लड्डू भी खाए जाएं तो महिलाओं को अपनी लगभग हर समस्या में मेथी दाना रिजल्ट देती है। डेली बेस पे आप करेंगे तो आपको डायबिटीज होने भी नहीं देगा, उसमें भी एडिशनल बेनिफिट्स करता है। तो मेथी दाना इसलिए भी उतारना जरूरी है कि कई बार हम क्या करते हैं, व्यक्ति को जब शुगर होती है तो हम उसको प्रोडक्ट देने जाते हैं, डायबो जूस रिकमेंड करते हैं, ग्लूको बैलेंस रिकमेंड करते हैं, करेला जामुन जूस रिकमेंड कर देते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अद्भुत रिजल्ट आ रहे हैं डायबिटीज की नेचुरल मेंटेनेंस पे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसको यार मेथी दाना भी दो ना। अगर किसी के माँ बाप को समस्या है, जेनेटिक इशू है, कल को उसके बच्चे को भी डायबिटीज हो सकती है, तो इनके घर में मेथी दाना दो, कम से कम ये आदमी भी खाएगा, ये व्यक्ति भी लेगा, और इनके घर के बाकी लोग खाएंगे तो उनको कम से कम डायबिटीज होने का रिस्क खत्म होगा। हमें देखिए थोड़ा सा ना, अगर पब्लिक को जोड़ना है तो पब्लिक को जुड़ने में समस्या नहीं है, हमारे को जोड़ने के लिए अच्छी चीज देने में समस्या। व्यू को थोड़ा सा ब्रॉड करिए, नियत को थोड़ा सा बड़ा करिए, इंटेंशंस को थोड़ा सा और फाइन ट्यून करिए कि यार एक आदमी के घर डायबिटीज जा रहे हैं, उसके बाकी परिवार वालों का भी सोचना स्टार्ट करिए कि यार इनको कल को कुछ ना हो जाए जेनेटिकली, मैं इनको मेथी दाना समझाता हूं। वो खरीदे ना खरीदे, हमारा खरीदे ना खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूं आप अच्छा काम करिए और कर्म की थोड़ी में यकीन करिए, आपने किसी के लिए अच्छा किया तो वो लौट के आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, किसी ना किसी को मिलेगा फल, अच्छा जरूर होगा। तो किसी को घर में जाए तो जरूर समझाइए कि सर डायबिटीज का आप अपने लिए ले रहे हैं, लेकिन आपके परिवार को भी जेनेटिक इशू आने का डर रहेगा, तो मेथी दाना आप जरूर इंट्रोड्यूस करिए। ये मेथी दाने का फायदा ये हमारा है, बढ़िया है, रेट ये है, आपको अच्छा लगे तो सर ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी लीजिए। आपने हमसे डायबिटीज का लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन मेक श्योर करिए कि आपके परिवार में रोज लोग डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेथी दाना खाएं। दवाई खाने से बेहतर है मेथी दाना शुरुआत से खाएं। तो ये चीज आपकी छवि को भी मजबूत करेगी, हमारे मिशन को भी मजबूत करेगी, लोगों के स्वास्थ्य को भी मजबूत करेगी और हमारे समाज को भी मजबूत करेगी। बाहर की उनकी दवाइयों की डिपेंडेंसी हम लोगों की खत्म हो जाएगी। तो ये जो चीज है ये बहुत क्रुशियल है। सेकंड चीज जैसे मैं बात करूंगा इसके साथ क्लोव, लौंग। अब लौंग क्या है, लौंग एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसका ओरेक वैल्यू संसार में सबसे ज्यादा है। 100 ml तेल का ओरेक वैल्यू पूरे वर्ल्ड में फिनोमिनल है, 1,76,00,000 प्लस का ओरेक दे देता है, तो बहुत ही अद्भुत ओरेक है। तो जितने लोगों को ऑक्सीजन रेडिकल है, जो पोल्यूशन में रहते हैं, वो लौंग को उबाल लें, चाय में उबाल लें, या लौंग को चबा लें, अपने दांतों के नीचे रखें। तो ये सिर्फ तब दांतों के नीचे नहीं रखनी होती जब दांतों में पेन नहीं चाहिए। आप डेली अगर 1 2 या 2 लौंग चबा लेंगे और उसका अगर तेल सिक्रेट हो जाएगा तो आपके दांत और आपके मसूड़ों को प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट एनीथिंग। इसके अलावा अगर एक बूंद भी शरीर में पूरे दिन में जाती है
तो वो आपकी एजिंग को बढ़ने से रोकेगी, एजिंग रिवर्सल को करेगा। तो हम किसी आदमी को बीमार ऑर्गन है, उसके ऑर्गन एजिंग हो रहे हैं, मैंने उसमें भी बताया था क्राउन प्लाजा में, एजिंग डज नॉट मीन स्किन पे जुड़ना, एजिंग मीन्स हर हिस्सा बूढ़ा होता जा रहा है। तो अगर एक बीमार आदमी है तो उसे दिन में 1 या 2 लौंग जरूर चबाना चाहिए। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो महीने में एक व्यक्ति के बाकी सारे प्रोडक्ट के अलावा 100 रुपए महीना भी नहीं लेंगे, लेकिन रिजल्ट्स को बहुत गुना तक बढ़ा देंगे, रिजल्ट्स की डिलीवरी को हाई करेंगे, हमारी फेस वैल्यू को प्राइम करेंगे। अगर वो हमसे नहीं भी खरीदेगा तो हमारी सुन के कहीं से तो लेगा। तो ये करना स्टार्ट करिए। अजवाइन है, जिनको हम जीआईटी दे रहे हैं, गैस एसिडिटी के इश्यूज हैं, उनके गट को और मजबूत करना है, तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। मतलब अब मैं प्राइस यहाँ तो नहीं करूंगा, जो लोग जानते हैं 149 का प्राइस है, डीपी आप सब लोग जानते हैं। तो वो लोग अगर लेंगे, एक महीने में एक आदमी 100 ग्राम भी नहीं खाएगा, अगर उसका महीने का खर्चा 50-100 रुपए आ रहा है और उसका डाइजेशन मजबूत होता जा रहा है, वो आपको दुआएं देगा। जरूरी नहीं है वो आपकी बीमारी के प्रोडक्ट खरीदे, जनरल प्रोडक्ट्स को आपसे बाय करना स्टार्ट कर देगा अगर एक बार उसकी बीमारी ने उसको गुड बाय कर दिया तो। अजवाइन जो विमेन पीरियड के थ्रू गुजरती हैं और पेन बहुत होता है या इरेगुलर पीरियड्स हैं, उनके लिए अजवाइन वरदान की तरह होता है। जिसको प्रॉपर अपने यूट्रस को क्लेंस करना हो, आजकल एंडोमेट्रोसिस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत चमत्कारिक चीज है अजवाइन, फीमेल हेल्थ के लिए मिरेकलस है। मेथी दाना और अजवाइन अनपैरेलल प्रोडक्ट्स हैं फीमेल हेल्थ के लिए। तो जिसके घर में महिलाएं हैं उनके घर में आपको नॉलेज देना पड़ेगा। लोग भूल चुके हैं, वो समझते हैं अजवाइन बस 2-4 चीज में डलेगी जब हमारे को कुछ ना कुछ उसका टेस्ट चाहिए होगा। लेकिन अगर अपने अपने घर के विमेन्स को पीरियड में पेन नहीं देना चाहते हैं, उनकी फीमेल हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, तो आपको अजवाइन देना चाहिए सर उनको। साथ में नारी संजीवनी टैबलेट सिर्फ दीजिए, बहुत आराम आएगा, लेकिन साथ में अजवाइन चलाइए। एक टाइम पे डिपेंडेंसी खाली अजवाइन पे रह जाएगी, तो नारी संजीवनी टैबलेट सिर्फ भी हट जाएगा, तो खाली अजवाइन उनका काम करेगी। तो ये लेकिन उनको बताना पड़ेगा क्यों हम बेस्ट क्वालिटी लेके आ रहे हैं, कैसे रिजल्ट देंगे। जैसे प्रोडक्ट है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च किसी भी चीज की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। अगर हल्दी है उसमें थोड़ी काली मिर्च डालेंगे तो उसके रिजल्ट्स बॉडी में बढ़ते हैं। किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल्स का रिजल्ट बॉडी में बढ़ाना हो तो बढ़ेगा। आप करेला जामुन जूस का रिजल्ट अगर बॉडी में बढ़ाना चाहें और वो आदमी दिन में एक आधी काली मिर्च ले ले किसी भी मीडियम से, तो उसका रिजल्ट बॉडी के अंदर बढ़ेगा। ये सब चीजें करने के लिए काली मिर्च बताना देना जरूरी है कि सर आप हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसमें अगर आप काली मिर्च डालेंगे या खाएंगे या सब्जी में थोड़ा सा डाल के खाएंगे तो विल गेट गुड रिजल्ट्स, अगर वो पित्त की बीमारी ना हो तो, राइट। इसके अलावा फेनल है, सौंफ। खाना खाने के बाद फेनल, सौंफ क्यों खाई जाती है? क्योंकि सौंफ सबसे बेहतरीन एंजाइम्स देती है बॉडी को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो बहुत आसानी से आपका पाचन तंत्र उनको विखंडित करके, ब्रेक डाउन करके, बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्ट करके उनका न्यूट्रिशन निकाल सके और पूरी बॉडी को उससे सींच सके। जो लोग एग्रीकल्चर में AWS प्रोडक्ट को जानते हैं, एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर, कि जड़ जड़ तक, कोने कोने तक नरिशमेंट पहुंचा सके, तो फेनल सौंफ एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो आपकी जड़ों तक न्यूट्रिशन ले जाने के लिए काम करता है। जिनको डाइजेशन संबंधित बड़े रोग हैं, खाना पचता ही नहीं है, खाना खाने के बाद हैवीनेस फीलिंग आती है, तो सौंफ अगर फाकली जाएगी सीधा तो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट देती है। उसका निकला हुआ एंजाइम आपके सारे फूड को ब्रेक डाउन कर देगा। तो हर किसी बीमार आदमी का, डिजीज्ड व्यक्ति का या होने वाले व्यक्ति का डाइजेशन कोलैप्स्ड होता है या हो रहा होता है, या जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो भी ये समस्या आती है। तो खाली कोलेस्ट्रॉल में हम लोग लिपो बैलेंस या HBP बैलेंस क्यों दे? बहुत सस्ता प्रोडक्ट है फेनल, क्यों ना दे? 1 महीना इसके साथ प्रोडक्ट लेगा, खाएगा, रिजल्ट आएगा, तो उसके रिजल्ट से वो मोटिवेट होगा, चीजें करेगा। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, प्रोडक्ट भले ही छूट जाए,
लेकिन सौंफ को भी रेगुलरली लेता रहा तो आपको दुआएं देगा कि कितने सस्ते और कितने बढ़िया और नेचुरल तरीके से आप लोगों ने उसकी मदद की है। दिस शोज इंटेंशन ऑफ योर एंड योर कंपनी, इट इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। देन आपका सिनेमन है, दालचीनी। आप ये दालचीनी चाय में उबाल के पी सकते हैं, इसको खाली भी पी सकते हैं। एचडीएल बढ़ाने के लिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाने के लिए नंबर 1 रेट हुआ था। एंटी कैंसरस एक्शन करता है, एंटी डायबिटिक एक्शन बहुत जबरदस्त है इस प्रोडक्ट का। आपका फ्री रेडिकल है, एजिंग को कम करता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है दालचीनी, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बताना पड़ेगा, तो जब आप रूटीन का किट दें या सुपरलीन दें तो सिनेमन जरूर दीजिए। सिनेमन का अपना प्रोवोकिंग रिजल्ट है। कार्डमम है, इलायची। लोग च्युइंगम चबाते हैं, कंप्लीटली सिंथेटिक प्रोडक्ट है, 100% सिंथेटिक प्रोडक्ट है। आप और माउथ फ्रेशनर खाते हैं, रजनीगंधा खा लेते हैं। अब जो खा रहे हैं प्लीज वो बुरा मत मानिएगा, और उनके घर वाले उनको दिखा दिखा के वीडियो मत बोलिएगा कि सुनिए ये कुछ बोल रहे हैं। वो पर्सनल चॉइस है, वो कोई कुछ भी करे। खैर मैं उसको एडवोकेट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मतलब कुछ भी ऐसा खा रहे हैं जो माउथ फ्रेशनिंग के नाम पे, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और दांत भी खराब करती है चीज, बाकी भी करते हैं। तो दालचीनी ऐसी बहुत सी चीजों का इलाज है। सुपर्ब एंटीबायोटिक होता है, सॉरी इलायची सुपर्ब एंटीबायोटिक होती है। और जब आप दांतों के नीचे रखेंगे तो ना सिर्फ आपके मुंह को फ्रेशनेस देती है, दालचीनी का कभी आप लोगों ने सोचा कि मुंह की बदबू को खत्म कैसे करती है? क्या अपना फ्लेवर छोड़ती है? नहीं। दांतों में ज्यादातर बदबू तब आती है जब दांतों में कोई फूड पार्टिकल रह जाए और बैक्टीरिया उस पे आ जाता है, तो उनके उससे प्लाक फॉर्मुलेशन से या बैक्टीरियल एक्शन से मुंह में बदबू बनती है। इलायची अगर उसको खत्म करती है तो द मेजर रीजन इज इट किल्स बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज, उन पे एंटीबायोटिक एक्शन करती है, इसलिए आपका जो है इलायची यूज होती है। और आप अगर हम ये सोच रहे हैं कि 2 टाइम के ब्रशिंग से या उनसे दांत साफ रह सकते हैं, तो आई एम सॉरी टू से नहीं रह सकते। आपके दांतों को जब भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मिलेगा या आपके दांतों को जब भी शुगर मॉलिक्यूल मिलेगा, वो इमीडिएटली बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके उनमें कैविटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख में जब हम लोग फूड लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस फूड के साथ हम लोगों का कुल्ला नहीं हो पाता या फूड पार्टिकल्स दांतों में रह ही जाते हैं। टिश्यू पेपर से हाथ साफ किया, कहीं बैठे हैं, मीटिंग कंटिन्यू कर दी, और हम लोगों को ये नहीं पता लगता कि ये प्रैक्टिस हमारे दांतों के लिए कितनी खराब है और कितनी वेस्ट करती है, और 99% प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर हम पॉकेट में इलायची लेकर चल रहे हैं तो सिर्फ खाना खाने के बाद अगर 1 या 2 इलायची हम लोगों ने दांतों के तले दबाया और उसका एक्सट्रैक्ट किया तो उन सारे बैक्टीरिया से हमारा दांत बचता है, कैविटी खुदने से बच जाती है। और आप लोगों का जो है मसूड़ों का हेल्थ बेटर होता है। तो जिन लोगों को अपने दांतों का इश्यू नहीं चाहिए, बैड बैक्टीरिया नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड इश्यूज नहीं चाहिए, तो इलायची इज वन ऑफ द सुपर प्रोडक्ट। मैं अभी पीछे देख रहा था, एक फेमस कंपनी ने, टूथ पेस्ट मेकिंग कंपनी ने एक स्प्रे निकाला है फॉर ओरल हेल्थ। कार्डमम से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर दांतों के थ्रू कोई वायरस जाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भी प्रोटेक्टिव है। तो इसका तेल जो होता है वो बेनिफिशियल होता ही होता है। तो अब वेरी सिंपल प्रोडक्ट जो हम यूज कर सकते हैं महीने में, रेदर देन बाइंग ए प्रोडक्ट फॉर 100 और 120 रुपीज, 50 रुपीज फॉर 2 to 3 days। ये प्रोडक्ट नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, और विद मल्टीपल साइड बेनिफिट्स हमारे को चीजें डिलीवर करते हैं। तो ये फर्स्ट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट है डर्मोलिक में। इसके अलावा सब्जी मसाला, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, वो सब इन द रो है जो 8-10 दिन में लॉन्च हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट बिलिंग के लिए अवेलेबल हैं, जो आ चुके हैं, जो बिलिंग स्टार्ट है। तो इन प्रोडक्ट्स को लेकर हमने स्टार्ट किया क्योंकि 40-42 प्रोडक्ट थे, 1 घंटे की मीटिंग में नहीं कर सकते, और मैं इस मीटिंग को 1 घंटे में कंक्लूड करना चाहूंगा। रीजन बिंग बहुत से लोगों का डेटा पैक होता है और मुझे लोगों ने बताया कि सर वो यूजुअली 1 घंटे में खत्म हो जाता है, तो हम बाकी आपका इंफॉर्मेशन सुन नहीं पाते, नेक्स्ट डे सुनना पड़ता है।
तो इसीलिए मेरी कोशिश ये थी कि आज 1 घंटे तक मैं इसको खत्म कर पाऊं। तो इन प्रोडक्ट्स को मैंने 1 घंटे के अंदर कोशिश किया कि खत्म हो जाए। अब अगर किसी के कोई सवाल है तो वो मैं कुछ देर के लिए लेता रह सकता हूं, वो आप बता दीजिएगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश करिएगा आज के सब्जेक्ट पे ही रखिएगा, टॉपिक आज के सब्जेक्ट से अलग मत रखिएगा। उनके लिए बाकी लोगों के पास या तो मेरा नंबर है या कंपनी नंबर है, अजीत बेरी साहब का नंबर है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी स्टाफ को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनका जो होगा ट्रेनिंग, किसी ने क्वेश्चन किया, रिकॉर्डिंग वो अवेलेबल हो जाएगी। जिनको प्राइस और ग्रामेज जानना है वो साइट पे चेक कर सकते हैं। मेथी को कैसे कैसे खा सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन किया गया है। वैसे मैं बता देता हूं कि मेथी को खाने के बहुत से तरीके हैं। दाने भिगो के सुबह खा सकते हैं, किसी चीज में पीस के ले सकते हैं, सब्जियों के साथ ले सकते हैं, अचार में डाल के खा सकते हैं। जिस भी तरीके से खाएंगे तो मेथी खाना ही जाना जाता है। मेरे को लगता है कि कैसे खा सकते हैं उसमें मेरे से भी ज्यादा नॉलेज शायद घर की गृहिणियों को होगी। इस मामले में प्रैक्टिकली अगर आप अपनी दादी माँ से या वाइफ से या माता जी से पूछेंगे तो कैसे खा सकते हो, मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से शायद बता पाए। मैं कुछ ही तरीके बता पाऊंगा जो मैंने देखे हैं। तो एक ने पूछा, गुड मॉर्निंग सर, एक अंकल है 55 एज है, उनको नाइट में डिनर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, डेली नाइट में वोमिटिंग आ जाती है, क्या उनको सब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। जो भी है रूटीन रेंज का ट्रेनिंग है, बाकी सबका है, वो मैं सारा एक एक करके जरूर इस पे करूंगा। डॉक्टर अभिषेक पूछ रहे कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा स्पाइस लें और कैसे? सर कोलेस्ट्रॉल के लिए आप दालचीनी को प्रेफर कर सकते हैं, वो 2 टाइम चाय में उबाल के ली जा सकती है। सौंफ आप खिला सकते हैं, जीरा खिला सकते हैं खाना खाने के बाद, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन लिपो बैलेंस एक प्रोडक्ट उनके साथ देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, महावीर जी पूछ रहे हैं ब्लैक पेपर डायबिटीज जूस के साथ दे सकते हैं क्या? उनके साथ नहीं देनी सर, जैसे भी नॉर्मल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कुमारानंद जी पूछ रहे क्या दालचीनी हार्ट के ब्लॉकेज को रोकती है? जी सर रोकती है, क्लिनिकल स्टडी में प्रूव हुआ था। टीम टाइगर्स थैंक यू बोल रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। संजय रावत जी आपके सवाल का जवाब निजी दूंगा सर, पर हो सकता है 2 से 6 महीने के अंदर। ज्योति शर्मा जी पूछ रहे व्हाट आर द यूज ऑफ कार्डामम इन टीथ? कार्डामम इन टीथ का कोई यूज नहीं है मैम। उसका जो ऑयल रहता है वो लेयर देता है, बैक्टीरिया से फाइट करता है, मुंह में बदबू आने से रोकता है, प्लाक के डेवलपमेंट को स्टॉप करता है, ओरल हेल्थ को बेटर करता है। आशा शर्मा मैम आपका फीडबैक मैंने सुन लिया है, थैंक यू सो मच। अनियुद्धा मैम पूछ रही है इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है? नो मैम, बूस्ट करता है, लॉन्ग इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है। आई डोंट नो ये परसेप्शन कहां से आई है। कोई भी गर्म चीज कभी इनफर्टिलिटी को बूस्ट नहीं करती है, बल्कि आयुर्वेद की जितनी भी फॉर्मुलेशन फर्टिलिटी बूस्टिंग के लिए होती है उसमें लॉन्ग जरूर मिलेगी। पूर्णिमा सिंह मैडम पूछ रही है क्या सारे प्रोडक्ट 250 ग्राम में अवेलेबल है? ये जितने ही पैकेजिंग मैंने आपको दी मैम 100 ग्राम में अवेलेबल है। मोहम्मद जी पूरा नाम मैं सर का नहीं पढ़ पा रहा हूं, आपने बहुत दमदार ट्रेनिंग दी, थैंक यू सो मच सर। निरंजन राजभर जी आपका पाचन के लिए क्या दे सकते हैं? पाचन के लिए सर मैंने बताया सौंफ जीरा दे सकते हैं। रीना पांडे मैम शुगर के लिए क्या दें? मैं बता चुका हूँ, डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, जो डाइजेशन को बूस्ट करते हैं दालचीनी देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अदर देन करेला जामुन जूस और बाकी चीजों के साथ मेथी दाना उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत तेजी से डायबिटीज कंट्रोल दिखती है। मुमताज अली जी पूछते हैं सर मेथी कितने टाइप की बीमारी को दूर कर सकती है? सर ऐसी कोई केस स्टडी नहीं हुई है, कमेंट करना भी गलत है,
लेकिन बहुत सारी बीमारी में बेनिफिट्स करती है। दूर कितनी हो पाती है सर वो देखने की बात है, साइंस नहीं मानती कोई दूर होती है, लेकिन आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, मैं ये बता सकता हूं सर। गोकिल यादव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। परवीन बत्रा जी, आप ऑफिस में कांटेक्ट करिएगा, इसका वहां से आपको बता दिया जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच। निशा रहेजा मैडम ने पूछा बैकएक के लिए क्या देना चाहिए। मसालों में से मैं मेथी दाना बैकएक के लिए बहुत बढ़िया है, और अजवाइन बहुत बढ़िया चीज होती है। योगेश राज जी पूछ रहे हेयर लॉस का सॉल्यूशन, सर आपने बताया था स्पाइस। बहुत से लोगों का योगेश राज जी टेस्टिमनी है हमारे पास, जिन्होंने जब मसाले हमारे साथ बदले तो उन मसालों को चेंज करने से उन्होंने बताया कि उनके हेयर फॉल में बहुत इम्प्रोवाइजेशन आया है। अबरा चौधरी पूछ रहे हैं ओमनीसेल का ट्रेनिंग होगा, बिल्कुल होगा सर। 121WTDRX, अजीब सा नाम रखा सर आपका किसी ने, बड़ा दुखद है, लेकिन जो भी है, आपका जो सवाल है सर वो भी ऑफिस से आपको पता लगेगा, मेरे आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। थैंक यू। जिग्ना मालदे, थैंक यू सो मच। GIT 14 का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। डॉक्टर जिग्ना मालदे, एक्यूप्रेशर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मैम। मनोज जैनवाल जी पूछ रहे लॉन्ग बॉडी की स्किन को हेल्दी रखती। लॉन्ग बॉडी क्या हुआ, जो जैन सवाल साहब समझ नहीं आया। भावना बाबा जी मेरा नंबर मांग रही है मैम, ओपन प्लेटफॉर्म पे दूंगा मैम, थोड़ा तकलीफ होगा। फेसबुक पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे मैं आपको जरूर बता दूंगा। सर जो लोग नीचे लिख रहे हैं, मेरा सवाल, मेरे पास इस टाइम पे तकरीबन 1028 कुछ मैसेजेस हैं सर। Someone is asking Vinaya Salyan ji, I want more information in English language. Surely, ma'am, let's have a program in English also. We'll fix up a date very soon and we'll definitely do an English program. क्या हम इनको तवे पे भूंज कर खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं। गैस एसिडिटी में GIT 14 के साथ कौन सा मसाला दे सकते हैं? सौंफ दे सकते हैं सर, अजवाइन दे सकते हैं। I don't know, there is a person, Prat, good style ma'am, ये नहीं समझ आया, good style ma'am। And one more, product saddest video available होगा क्या? प्रोडक्ट saddest सर, प्रोडक्ट क्यों दुखी होंगे, उनको दुखी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग कब होगी? नेक्स्ट मीटिंग मैम 3 से 4 दिन के अंदर दोबारा होगा। वेरी ओवरवेलमिंग राइट नाउ, समथिंग बिलासपुर छत्तीसगढ़, थैंक यू सो मच। मैं CTC-T वगैरह जो लोग पूछ रहे हैं सर, उनको जल्दी ही अगले ट्रेनिंग में देता हूं। आई डोंट नो। ज्योति शर्मा मैडम पूछ रही ग्रैंडफादर हैज प्रॉब्लम इन लेग ऑफ पेन, व्हाट डू यू एडवाइस? मैम ऑफिस प्लीज ज्योति शर्मा मैम फोन करिएगा, ऑफिशियल नंबर 8527080040, उन पे आप कॉल करिएगा, हर प्रोडक्ट के पीछे भी नंबर है। एंड मिथिलेश निराला जी, सर मिथिलेश जी आप भी प्लीज कल कॉल कर लीजिएगा, आपको वहां आंसर मिल जाएगा। शुगर पेशेंट के लिए दालचीनी यूज कर सकते हैं क्या? करनी ही चाहिए सर। शुभम मार्ट पूछ रहे हैं यूरिक एसिड में मेथी दाना ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। MS सक्सेस जी, ये कोई उत्पाद नहीं, जीवन को सर्वोत्तम बनाने का आविष्कार है। थैंक यू सो मच सर। राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं, एक अलग क्वेश्चन है, पूछ के ही रहेंगे। राहुल शर्मा जी शुरुआत से पूछ रहे थे, क्या बेरी टी गर्म पानी में ले सकते हैं? लाभ क्या होगा? बिल्कुल ले सकते हैं। लाभ होंगे सर एंटी इंफ्लेमेटरी, डायूरेटिक, बेटर लीवर, अगर कोई व्यक्ति लीवर परेशानी से ही परेशान है
तो 20 दिन बेरी टी लेके अपना टेस्ट करवा के देख सकता है सर। फॉर वेरिकोज पेन, ब्लॉकेज, व्हाट डू, लेग्स पेन अलॉट। निकिता मैम, आपके भी सवाल का जवाब मैं कंपनी के कस्टमर केयर पे कल जरूर देंगे 100%। आप कॉल करिएगा प्लीज। बेस्ट ट्रेनिंग एवर, अनुराधा अनिरुद्धा पात्रा जेंट्स। अच्छा सर, आपने जेंट्स ब्रैकेट में लिखा। अनिरुद्धा जी थैंक यू। ओके सॉरी सर, आई फॉरगॉट, अब मैंने आपको मैम बोल दिया था। आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बिंदु गोविल जी पूछ रहे हैं मेथी हेल्प इन हेयर फॉल। अलॉट सर, अगर आप डीफॉल हेयर ऑयल के अंदर मेथी दाने भिगो के लगाएंगे, गर्म करके लगाएंगे, मेथी गिव्स यू मेस्मराइजिंग रिजल्ट्स इन हेयर फॉल। अच्छा, मेरे को लग रहा है हेयर फॉल के क्वेश्चन ज्यादा आ गए हैं। विपिन ठाकुर जी बोल रहे हैं आज तक किसी ने मसालों के बारे में इतना नहीं बताया था। थैंक यू सर, अगर मेरे बताया हुआ अच्छा लगा तो आपकी जेब में इलायची जरूर रहनी चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर कुल्ला ना कर पाए तो उनको इलायची ऑफर करना स्टार्ट करिए। आप इलायची देना चालू करिए, वो आप लोगों को बिजनेस देना चालू कर देंगे, ये मेरा वादा है सर। लोगों को सौंफ और इलायची देना चालू करिए और बिजनेस देंगे सर। थैंक यू सर, जो भी लोग कर रहे हैं। सुशांत शर्मा जी कह रहे हैं ब्लैक पेपर का अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। ब्लैक पेपर सर किसी भी चीज की बायो अवेलेबिलिटी यानी बॉडी में उसकी यूसेस को इंक्रीज करता है। तो कोई भी चीज अगर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जाता है तो बॉडी को यूज करने में, इस्तेमाल करने में या उसको पचा पाने में दिक्कत आती है, तो काली मिर्च उसको सॉर्ट आउट करती है। एक तरीके से किसी भी चीज का रिजल्ट अगर आपको बढ़ाना हो तो उसके लिए ब्लैक पेपर बहुत चमत्कारिक प्रोडक्ट है। हल्दी का रिजल्ट बढ़ाना है, शहद का रिजल्ट बढ़ाना है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच। अरुणिका जोहरी जी कह रही हैं आई डिडंट रिप्लाई यू। मैम बीच बीच में मैंने कहा कि बहुत सारे मैसेजेस हैं, मुझे अगर आपका आगे मिल गया तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। राजीव जी पूछ रहे हैं सर फ्रॉम अवर प्रोडक्ट विच आर बेस्ट फॉर इम्यूनिटी बूस्टर। सर देर आर मेनी हार्ड टू टेक, बट अभी हमने एक सुप्रीम जूस लॉन्च किया है तो उसका नाम ही सुपर इम्यूनिटी जूस है। राजीव माल जी पूछ रहे हैं हेयर बहुत वीक हो गए और कम भी हो गए हैं, क्या लूं? सर डीफॉल हेयर ऑयल और अपना कंडीशनर वगैरह जरूर एप्लीकेबल करिए, हेयर टॉनिक लगाइए, मसाले जरूर चेंज कर दीजिए घर के, मेथी दाना लगाना चालू करिए, हो जाएगा सर। किडनी पेशेंट को क्या खाना चाहिए? उन्हें जीरा अजवाइन और धनिया जरूर लेना चाहिए सर। सतीश शेट्टी जी कह रहे हैं पाइलोटैब हैज गिवन फिनोमिनल रिजल्ट सर। थैंक यू सतीश शेट्टी साहब। लीवर डिटॉक्सिफाई के लिए कौन से स्पाइसेस ले सकते हैं? उसमें सर सारे ही सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं सर। मैसेजेस आए जा रहे हैं, आई थिंक थैंक यू करना बेनिफिट रहेगा बिकॉज गुड मॉर्निंग सर, ये सभी प्रोडक्ट रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। पाउडर फॉर्म में है क्या प्लीज? नहीं, पाउडर फॉर्म में नहीं है सर, ये ज्यादातर अपनी मेजर फॉर्म में है। अरुणिमा जी पूछ रही हैं, अरुणिका जोरी जी हुम डू आई कॉन्टेक्ट? आप मैम अजीत बेरी जी को कांटेक्ट करिएगा, और अगर वहां से आपको कोई जवाब नहीं मिलता है तो मैं जितेंद्र डागर के नाम से फेसबुक पे अवेलेबल हूं। आप लोगों को अगर कोई भी परेशानी रहे तो आप मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं बाय द सेम नेम जितेंद्र डागर, यही वाला शख्स, फोटो भी लगा हुआ है, तो यू कैन कनेक्ट ओवर देयर। निकिता जी थायराइड के लिए सिर्फ धनिया पाउडर यूज करना है? नो मैम, धनिया पाउडर के अलावा भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, थायराइड टैबलेट्स एंड ऑल, वो आपको यूज करना पड़ेगा और तभी होगा। सो आई थिंक वी शैल साइन ऑफ नाउ, क्योंकि इस तरीके से हैं। देवराज यादव जी जल्दी प्रोडक्ट पे सेशन होगा सर। अरुणिका जोरी मैम, ओके यू हैव डन योर आईडी मैम, तो मैं कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर आप ले लीजिएगा अरुणिका मैम, उस पर आपको सब डिटेल्स हम अवेलेबल कराएंगे। ऑल ग्रीन पाउडर के फायदे सुनील मास्कर जी जल्दी बताएंगे। जीरा इज बेस्ट फॉर थायराइड, नो डाउट अबाउट दैट। सुनील वर्मा जी आपको भी कल वहां से जवाब मिल जाएगा सर। ये सवाल अब थोड़े से बाहर जा रहे हैं। ज्योति मैम बिल्कुल आपको जवाब मिल जाएगा, मैंने कहा कि आप कल ऑफिस में कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून इन 3 or 4 days।
रिगार्डिंग अदर प्रोडक्ट ऑल्सो। और बाकी का मिलते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे थे तो मैं देख नहीं पाया हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।